अगेन सीए नितिन कन्वर। सर आज हम डिस्कस करेंगे, जो हमने 4-5 इश्यूज कर लिए हैं, दोबारा 140 1B पे अटकते नहीं, मतलब रादर हम कुछ इश्यूज को डिस्कस करते हैं। 2-3 इश्यूज और बताता हूं आपको, नई चीजें जो शायद आपने उस हिसाब से सोची नहीं होगी। चलिए 149 1B की बात करते हैं। कई बार, और वन ऑफ द केस विच वी आर डीलिंग विद इन रिलेशन टू, उस केस में क्या है सर, देयर वाज सेल विच हैज हैपेंड, और डिपार्टमेंट का ये कहना है आपने सेल अनडिस्क्लोज सेल्स करी है, अनडिस्क्लोज सेल्स करी है और आपने कैश रिसीव किया है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है से मान लीजिए, और उस पर कैश आपने कैश रिसीव किया है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये जो कैश रिसीव करना, क्या सर एसेट है? अब आप बोलोगे यार ये तो, अब क्योंकि आप सारे, हम सारे चार्ट अकाउंटेंट हैं, हम सब बोलेंगे यार यस ये तो एसेट, कैश तो एसेट होता है। आंसर इज नो सर। काइंडली अप्रिशिएट एक्सप्रेशन, देयर वाज एक्सप्रेशन व्हिच हैज बीन एडेड इन रिलेशन टू एसेट, जहां पे उन्होंने बोला है एसेट शैल इंक्लूड, काइंडली अप्रिशिएट वर्ड इंक्लूड लिखा हुआ है, फिर मैं इंक्लूड को भी डिफाइन करूंगा। एसेट शैल इंक्लूड सर इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज लिखा हुआ है, लोन्स एंड एडवांस लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है सर डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट। क्वेश्चन इज सर क्या कैश इन चारों में कहीं से भी इंक्लूड हो रहा है? आंसर इज नो। तो आप बोलोगे भाई साहब इंक्लूड वर्ड भी तो जुड़ा हुआ है, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर। इंक्लूड, इवन दो आपको लगेगा ये इंक्लूसिव टर्म है, पर सर मेरा पर्सनल मानना है ये एग्जॉस्टिव है। और इसके लिए मैं आपको एक जजमेंट बता रहा हूं सर, AIR 1997 की है जजमेंट, साउथ गुजरात रूफिंग टाइल्स, और वो मैंने ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन भी की हुई है, समझाई भी हुई है। अब साउथ गुजरात रूफिंग टाइल्स में क्या बोला गया, उन्होंने ये बोला है कि अगर मान लीजिए कोई भी डेफिनेशन जहां पे वर्ड इंक्लूड लिखा हो, नॉर्मली इट टर्म्स एट इंक्लूसिव डेफिनेशन, पर ये इंक्लूसिव डेफिनेशन तभी होता है जब जहां पे नॉन ऑब्वियस आइटम ऐड की जाती है। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 इनकम इंक्लूड्स, सर कैपिटल गेन एक डीमी फिक्शन है, वो इनकम नहीं है। सर आपका, सर जो 56 to 7B, जैसे मान लीजिए जहां पे हम बोलते हैं कि अब जो जिसका इन्होंने अब 56 तो 7B, जहां पे शेयर प्रीमियम की बात कर रहा है, या फिर मैं बात कर रहा हूं आपको 56 to 10 गिफ्ट की बात कर रहा है, ये सब डीमी फिक्शन है, ये अपने आप में इनकम नहीं है। डीमी फिक्शन है, नॉन ऑफिस आइटम है, इंक्लूसिव आइटम। सर सेक्शन 2 सब क्लॉज 22 डिविडेंड इंक्लूड्स, अगर आप ई पढ़ते हैं तो ई में क्या बोलता है कि लेट अस से अगर मैंने कोई लोन्स एंड एडवांसेस दे दिए और वो रिलेटेड एंटिटी है, वो 10% 20% वाली सारी कंडीशन मीट आउट हो रही है, तो ऐसे भी कहता है वो लोन्स एंड एडवांसेस आपके हाथ में डिविडेंड माने जाएंगे। सर क्या लोन्स एंड एडवांसेस डिविडेंड? आंसर इज नो सर। नॉन ऑफिस आइटम, इसका मतलब क्या है सर? सर इंक्लूसिव डेफिनेशन। सेक्शन 2 सब क्लॉज 31 पर्सन इंक्लूड्स, सर आप नीचे देखेंगे, नीचे लिखा हुआ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या आपका पर्सन की डेफिनेशन में आता? आंसर इज नो सर। नॉन ऑफिस आइटम इंक्लूसिव डेफिनेशन। पर whereas when we see this definition expression, जहां पे लिखा हुआ एसेट इंक्लूड्स, सर बोलता है सर इम्प्रूव प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग, सर एसेट है, आंसर इज यस। लोन्स एंड एडवांसेस क्या एसेट है? आंसर इज यस। शेयर एंड सिक्योरिटीज क्या एसेट है? आंसर इज यस। फिर डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट क्या एसेट है? आंसर इज यस। सर जहां पे सारी की सारी आइटम ऑब्वियस आइटम है, नॉन ऑब्वियस आइटम नहीं है, तो इसका मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है, ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। तो इसका मतलब मेरली अगर मैंने कोई सेल करी है जहां पे कैश रिसीव किया है, मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है जहां पे मैंने कैश रिसीव किया है, तो मेरा पर्सनल मानना है सर वो एसेट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसको प्लीज ध्यान रखिए सर, ध्यान से पढ़े। और कोई और भी इश्यू आपको मुझसे डिस्कस करना हो तो आप यू कैन डिस्कस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हैप्पी लर्निंग, और कोशिश करें सर मुझे ब्लेस करते रहे सर। थैंक यू।